जय। बृहति बिछोड़ी दुख दिदा विषमा है, निश निश्वासांग उठे कटकार। दुख भंजन सहोविद पीयूजी समरथ, कहे श्री मामति सुख देन सिनगार, सुख देना सिनगार। आरे वाला अगिन उठे अंगैर अमारड़े, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार। स्वाद चढ़िया स्वामद्रोही संग्रामे, विकट बंका में किधा आसाधार, हमें किधा आसाधार। हारे वाला अगिन उठे रे अमारड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद मंगल के साथ राज जी की वाणी हम श्रवण कर रहे हैं। विरह का प्रकरण, ये 6 प्रकरण बहुत ही तारतम्य समाज में बहुत ही फेमिलियर हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस चौपाई के पाठ के माध्यम से सुंदर साथ राज्य से जुड़ते हैं, अंतरात्मा से मिलते हैं। और जिसको राग आता है राग से गाते हैं, नहीं आता है वो अनुराग से गाते हैं, भाव से गाते हैं, पाठ करते हैं। और इंद्रावती आत्मा की तह दिल से ये उतरी हुई वाणी है। हारे वाला सभी आत्माओं का पुकार है। अगिन उठे, हे राजी महाराज, कुछ दिव्य परम धाम में अपने परात्म को ध्यान करते हैं। कितना शीतल मंद मंद हवाएं हैं। पुखराज की तरहटी से बिल्कुल जमुना प्रकट होती है, और जमुना जल ओहो मिश्री जैसा मीठा। श्रीराज जी के हृदय का अंतः गुफा से, तहदिल से, तरहटी से निकला हुआ ये जमुना जल 7 घाट को सिंचन करते हुए, अर्थात हमारे जीवन में 7 दिन अक्षरादित परम धाम तरफ 7 घाट और अक्षरधाम तरफ 7 घाट, दोनों घाटों को हमारे बीच हम इस ओर हैं और अक्षरधाम की ओर 7 घाट जमुना की हवा से तृप्त हैं, फल लगे हुए हैं। और ऐसे सुगंधित हवाएं वहाँ से बहती है। ऐसे आनंद में रहने वाले ब्रह्मात्माओं के दिल फिर उस घाट होते हुए हौज गुस्सर में प्रवेश हो जाता। आखिर हौज गुस्सर में प्रवेश होने का मतलब क्या है? प्रत्येक सुंदर साथ के दिल में से जो भाव एक दूसरे के हृदय से प्रकट होते और एक दूसरे में प्रवेश होते, यही हमारे तरहटी से प्रकट होकर के हौज गुस्सर में प्रवेश होना है। और ऐसा परिक्रम है दिव्य परम धाम के, कहीं से भी पानी की शोभा, पेड़ों के ऊपर अंदर अंदर पानी चढ़ते हैं और फंवारा के भांति ऊपर से नीचे उतरते हैं। पानी की अपनी मस्ती है। हमारे शरीर में पानी बिना, शरीर में पानी की कमी होने से कितना तकलीफ होती है। और उस विराट में, संसार में बिना पानी की जिंदगी कैसे रहती? पानी प्राण है। 5 तत्व अपने अपने स्थान में मुख्य है। परम धाम में जल की शोभा, फंवराओं से, ये सब धनी के प्रेम का सिंचन है। ऐसे आनंद में रहने वाले ब्रह्म आत्माओं के, हे राजी महाराज, थोड़ी सी गलती हो गई कि अक्षर का खेल देखने का, और आपने ही उत्पन्न किया। भले आपके हृदय में बहुत अच्छा भाव है कि सही अर्थ में आज अर्थ लग रहा है कि परम धाम का प्रेम क्या चीज़, लेकिन वो प्रेम तो प्रकट होने का जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरती के अग्नि इतना ज्वाला है ये काम क्रोध लोभ मोह का कि वो प्रेम की पानी सुखा देता है, ड्राई कर देता है, हृदय सूखा जैसा लगता है। और धनी के बिना ये जो तड़पन है, हेरा जी महाराज, नज़दीक में होते हुए भी इतना दूर
पानी में होते हुए भी, प्रेम के पानी में आपके मेहर के तले होते हुए भी इतना लॉनलीनेस, एक ये जो एकांतता, बहुत ही जर्जर समय जैसा लगता है। इस तरह से आत्माएं पुकार कर रही, इंद्रावती आत्मा देख रही है, सभी के हृदयों का भाव इंद्रावती प्रस्तुत कर रही है। आगे न उठे अंग, इस अंग अंतस्करण में, एरे यह अमारड़े, हमारे अंतस्करण में इस तरह से अग्नि का ज्वाला उठ रहा है, फूट रहा है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह का अग्नि है, किसी को छोड़ता नहीं। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हे धनी, ये आपकी ये माया बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही जलनपूर्ण है। आपके ज्ञान उपदेश का जो सिंचन है, विमुख विपरीत कमर कशी हथियार, उस दिव्य परम धाम का आनंद अनुभव करने वाली आत्मा को विमुख, ठीक उल्टा स्वभाव वाला, वहाँ धनी धनी परम धाम परमात्मा अपने आत्मा के मालिक, और यहाँ ठीक उल्टा माया माया हो जाता है। सुबह से शाम तक यह उल्टी रीत बैठा दिया। विमुख विपरीत, विमुख होने के बाद फिर विपरीत, विपरीत मतलब जो परमात्मा करने को कहते हैं, ये माया उल्टा उल्टा करवाती है। और अंतर चेतना देख रही है, धनी क्या बोल रहे हैं और मेरे गुणांग इंद्रिय क्या कर रहे हैं, कि दोनों को साक्षी में और परेशानी। विमुख विपरीता कमर कसी, पूरा कमर कस के लगे, पूरा हिम्मत से, पूरा समय दे करके। कौन? माया। हथियार, अपने पूरा हथियार लेकर के आई बेचारी सूरता। सदगुरु का ज्ञान, परम धाम को बार बार याद दिला रही, लेकिन कुछ उठा और कुछ हृदय में ध्यान आया जैसा लगता है, लेकिन सृष्टि बनाया ही इस तरह से है। हे धनी, आपने बनाया कि अपने हथियार काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल कहीं न कहीं से ये दुख देने के लिए तैयार। ऐसे भवंडर संसार में आपने ये भेजा है, और ऊपर से आप कहते हैं ये तुम्हारे लिए बना है। होगा राजी महाराज हमारे लिए? होगा नहीं है, इतना तो कंफर्म है। और भी मालूम है क्यों? प्रेम का परिचय देने के लिए। राजी अब तो अति हुआ, चलो प्रेम भी अनुभव हुआ। ये माया ओहो स्वाद चढ़िया, स्वामद्रोही संग्रामे, दिव्य परम धाम का स्वाद चढ़ने का था। श्री राजी महाराज के उस लीला, उस प्रेम में स्वाद चढ़ना था। स्वाद चढ़िया किस चीज का? स्वामद्रोही, अपने ही स्वामी के साथ विद्रोह करने का स्वाद चढ़ गया, अपने गुरु के साथ लड़ने का स्वाद मिल गया, अपने माता पिता के साथ लड़ने के लिए छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने का, और माता पिता को तंग करने का, गुरु को तंग करने का, दुख देने का। संग्राम में युद्ध ही छेड़ दिया, महाभारत युद्ध हो जाता है। माया ने ऐसा कर रहा है। किसको? उन ब्रह्मात्मा। कौन बोल रहे हैं? जागृत आत्मा बोलती है। जागृत आत्मा, इंद्रावती आत्मा अपने आप को देखती है और सभी सुंदर साथ को कहती है कि सदगुरु महाराज आपने मेला करना बोले और हम भी मेला करने के लगे,
लेकिन मेला तो पूरा उल्टा हो गया है। किसने करवाया? आपकी माँ ने करवाई। मैंने तो सीधा ही समझा था कि मेला करना है तो चीनी तेल खांड सब इकट्ठा करने लगे, बात तो उल्टी बन गई। कितना होश में रहते हुए भी पता नहीं वो विपरीत हो जाता है। ये माया बहुत ही छल वाली है हे धनी। इसलिए आपके बातों को विपरीत चलने के ऐसे बना देती है, ये संग्राम में युद्ध कराती है, द्रोही अपने गुरु के साथ द्रोह मचाती है और स्वामी के साथ। और इसमें स्वाचर्य, स्वाचर्य मतलब इतना आनंद आता है झगड़ा करने में कि कोई समझाए तो उल्टा गुस्सा है। स्वाद चढ़ने का मतलब है एक बार नहीं बार बार झगड़ा करने का ऐसा स्वाद। हाँ, कोई चीज़ हमको मीठा लगता है तो बार बार ग्रहण करने का, बार बार लेने का अच्छा होता है। ऐसे ही बना दिया, एक बार झगड़ा करने से थकता नहीं है मन, ऐसा बना दिया। देखिए ये आत्मा की प्रस्तुति अपने मालिक के साथ कैसे। हम बार बार यही बोलते हैं कि यहाँ प्रार्थना करने की शिक्षा दी गई है, अपने आप को बिल्कुल -0 में लेकर के। राजी महाराज हमको देख रहे हैं, हम झूठ किससे बोले, इसलिए अपने अंदर जो है वही साफ कर दे। विकट बंका, विकट कठिन, बंका टेढ़ी मेढ़ी चाल, हमें कीधा हमने किया, असाधार राजी महाराज असाधारण टेढ़ापन। कैसे असाधारण टेढ़ापन? हाँ, परमात्मा श्रीराज जी के हृदय में परमात्माओं के लिए कितना प्यार और प्रेम का भंडार है, ये जानबूझकर, जानते जानते भी धनी को दोषारोपण करना और कंप्लेन करना, धनी ने ऐसा नहीं किया वैसे नहीं किया, और सबको इस तरह से सबको अच्छा होता, मैं ज़्यादा भजन भक्ति करती और मेरा ही नुकसान होता। ये है। बाद में पता चला कि ओहो, संसार में भी भक्त को जब भगवान पसंद करते हैं तो उनको संसार से वैरागी बना दिए। जब भक्त को अपने पास में लेना होता है तो भगवान कृपा करके उनको दुख देते हैं। ये नियम है धरती में पहले से। उसी नियम के अनुसार परमधाम से राजी महाराज अभी पता चला कि जब उनको अपने पास में प्रिय आत्माओं को लेना है तो संसार से कष्ट देते हैं, अभी पता चला। लेकिन वो भी थी, वो भी राजी महाराज, वो तो शारीरिक कष्ट, वो तो संसार के व्यवहार का खटपट का वो दुख था। लेकिन धीरे धीरे आपने संबंध का इतना गहरा संबंध, आत्मा का संबंध, दिव्य परम अद्वैत संबंध का ज्ञान दिया और वहाँ से बुला करके अपने पास में रख करके भूलन की इतनी दूरी में आपने खड़ा कर दिया। और वहीं छोड़ देते तो भी हम अनजाने में दुख में जन्मते मरते घूमते, पता ही नहीं चलता तो ठीक ही था। लेकिन आपने उसके अंदर उसके बाद तारतम दिए, और तारतम देने के बाद भी छोड़े नहीं, तारतम के समझ भी दिए। बस यही चीज़ अब कष्ट व्यथा शुरू हो गया। खाली तारतम ही देते तो भी आधा आधा तो हो जाता, लेकिन आपने पूरी समझ ली। अब तो न संसार में रह सकते हैं और न परमधाम में उठ सकते हैं। ये विकट बंका, ये बहुत ही कष्टदायी टेढ़ी मेढ़ी चाल हमारे अंदर से असाधारण आपके साथ व्यवहार किया। अब क्या बताएं धनी, इसी बात को 2 प्रकार के अग्नि है। पहला तो अज्ञान के अग्नि में हम जल रहे, अब तो ये जो गलती की जो पश्चाताप की अग्नि है, अब ये प्रायश्चित से ही मुक्ति होना है। अब ये प्रायश्चित तो आपके हाथ में है, अब कहीं से भी बचने का उपाय दिखता नहीं। और गुहार करो किससे करो? नारायण से, 14 लोग के मन। आपके इलम ने प्रश्न दिखा दिया है कि ये अस्तित्वहीन है। एक ही अस्तित्वान आप श्री राजी महाराज, और आपके हुक्म इतना मजबूत है कि न उठ सकते हैं हम और न बैठ सकते हैं, न लोट पोट कर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चुप रह सकते हैं, न चुप रह सकते हैं, न बोल सकते हैं।
और बोले तो भी अपने आप को ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे थे। सूर्य के सामने दिया जला सकते, दिया जला रहे, मध्य दिन में मशाल जला रहा है, ऐसा लगता है। और चुप रहूं तो अंदर से इतनी पीड़ा होती है कि ये भी बताऊं राज जी को, ये भी बताऊं राज जी को। और लगता है कि आवाज़ पहुंच चुकी है धनी के पास, लेकिन इलम बोलता है नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? तो तुम्हारी जो तहदिल से प्रार्थना नहीं हो रही, इसलिए नहीं पहुंचे। हे राज जी महाराज, ये समझ अर्ध समझ भी इतना खटपट है। राज जी पूरी तरह समझ दो कि तो चुप हो जाऊं। या तो उठा दो। कुकर्म कशाब युद्ध कई कराबिया। किसने? कुकर्म। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से कुकर्म का अर्थ होता है सुंदर सास जी, सदगुरु को जानबूझ करके भी सदगुरु के साथ झगड़ा करना, सदगुरु के साथ छोटी छोटी बातों में नाराज होना। इंद्रावती आत्मा तो प्रश्न देख रही है अपना, इतना कुकर्म करवाई धनी कि 2 साल घर में रहा, गया नहीं मिलने, किसी आगे क्या बोलूँ। 2 साल घर में रहा, जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सुंदर सास जी, इंद्रावती ने तो ऐसे कि हम कौन खेत की मूली है बदमूल। इंद्रावती के माध्यम से करवा के अपने लिए कर रहे हैं। इंद्रावती को स्वरूप की जागरण है, राज्य ने उनको करवाया है। भले ही उनको इंद्रावती आत्मा को तत्कालीन समय पता नहीं, लेकिन तारतम से आप देख रहे हैं कि राज्य किस तरह से ब्रह्मात्माओं के सिरदार इंद्रावती आत्मा के माध्यम से तत्कालीन समय में उनको अंदर से पकड़ करके तैयार करके ज्ञान हमारे पास दे रहे हैं। इसलिए क्षमा चाहते हैं कि इंद्रावती का एग्जाम्पल देना पड़ता है, लेकिन सुंदर सास जी वो फटाफट दृष्टांत समझ करके अपने में ले ही लेना और इंद्रावती को फ्री कर देना, वो राज जी की हैंडल की बात है। कुकर्म कशाब, कशाब मतलब कष्टदायी। युद्ध कई कराबिया। धरती में राजनीति में कितने युद्ध हुए, और धर्म नीति में तो अनंत। जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुआ है उतना तो राजनीति में युद्ध नहीं हुआ। आज भी देखिए धर्म युद्ध किस तरह से हो रहा है, पूरा हथियार चला है। और महाभारत के युद्ध, ऐसे ऐसे युद्ध, राम और रावण की युद्ध, कंस और कृष्ण की युद्ध, धर्म अधर्म की युद्ध है ये। और सबसे बड़ी युद्ध तो इंद्रावती आत्मा कहती हमने की। उनके युद्ध झूठे की था, झूठे में समाप्त, सपना के था, सपना में। मेरा तो बिल्कुल जागृत का युद्ध है कि धनी के साथ जागृत भवन में उस दिव्य धाम में जो वचन दिया था वो वचन हमने यहाँ पालन कर नहीं सका। और आज तारतम से पता चल रहा है कि बहुत ही कुकर्म किया, धनी को भूलने का काम। ये सब करवाया किसने? धनी कहते हैं, इंद्रावती कहती है, राजी पलित इबलिस। पलित मतलब पतित, ये जो युद्ध इबलिस है, दुष्ट मन है, अममा है बेसार, अममा है हमारे अंदर बेसार बैठा करके। हमारे अंदर ये मन आपने ऐसा मतलब फॉरेन पार्टिकल कहाँ से ले करके रख दिया, या बोले ऐसे मन के व्यवस्था में आपने हम सुरताओं को भेजा। और पूरी तरह मन कोटेड आत्मा, कहाँ प्रेम कोटेड आत्मा था, बाहर से भी प्रेम अंदर से भी प्रेम उन ब्रह्म आत्माओं का कहाँ से ला करके बाहर भी दुष्ट अजाजिल और अंदर भी दुष्टा मन, ये संसार में आप कहाँ भेज दिया। पलित इबलिस अममा है बेसार, ये दुष्ट मन को हमारे अंदर बैठा करके आपने हे धनी कुकर्म कई कराबिया। आपने हमारे से बहुत ही कुकर्म करवाए और दुष्ट कर्म करवाए। पता नहीं, फिर बोलते हैं कि दाग लगेगा परम धाम, दोष लगेगा। अब दोष लगेगा तो भी लगेगा, क्या करें। हम होश में होते हुए भी अगर दोष हो गया है तो भैया हमारे हाथ की, हमारे बस की बात नहीं।
जागता दिन कई देखता मने क्षेत्र धनी। आपने धीरे धीरे शनेर शनेर स्लोली आपने एक एक ढक्कन खोलते गए, एक एक समझ की सीढ़ी बताते गए और आज इस अवस्था में, इस मंजिल में पहुंचाए। आत्मे जागता, जाग करके देखा, देखता दिन कई हमें क्षेत्र, हमारा कितनी सारी समय जो है ठग करके माया ने, इस मन ने कहाँ से कहाँ पहुँचा। मन ने बहुत बुरी तरह ठगा। बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम। तरुण हो ये अकारत खोए, मूर्खा ठो जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। इसी लाइफ का भी थोड़ा मोड़ करके देखेंगे तो पता नहीं समय कैसे बिताया। शरीर के विषय में, संसार के विषय में, क्षणिक के विषय में, स्वप्न के विषय में, परिवार के विषय में, इसी में ही समय गया और हाथ में न कुछ आया, न खाली हाथ आया जगत में खाली। बस थोड़ी देर रहना था, इतने में बाप रे, न परिवार का याद आया, बस न परमात्मा की बात ही छोड़ो, न जिंदगी में गुरु किए हमने। इस तरह से समय कितना बीता। और सुंदर सात को तारतम सदगुरु सब मिलने के, चारों पदार्थ मिलने के बाद भी हम अपने अपने दिनचर्या को देखें कि सुबह से शाम तक ये मन जो है कितना समय राज्य के ध्यान में बैठा है। तो कहते हैं जागता दिन कई देखता अमने क्षेत्रीय, कई दिन क्षेत्रीय अमने हमारा, जागता देखता, जागृत होकर के देखते समय। इसका मतलब सुंदर सा जी, जागृत होकर के देखने का अर्थ है थोड़ा सा सचेत होकर के, सद्गुरु की कृपा से, ज्ञान से थोड़ा होश में आया और मुड़ के देखा तो इस माया ठगनी माया ने और ये दुष्ट मन के साथ बैठ कर के जीव को पूरी तरह माया में बुला रखे। ओ खराने खराब कई खलक कुआर, प्रणय जी महाप्रभु का शब्द देखिए। खराने सच्चा को, खरा खरा सच्चा, खराने मतलब सच्चा को, यानी सच्चा परम धाम की ब्रह्मात्मा है, सच्चा इस अक्षरधाम की ईश्वरीय आत्मा है, और स्वप्न के सच्चा जीव, स्वप्न के दर्जा से सच्चा, किसके आगे? जड़ के आगे, जड़ पदार्थ के आगे सच्चा जीव चेतना, और नाशवंत इस संसार से खरा सच्चा अक्षरधाम की आत्मा है, और हद बेहद से भी खरा सच्चा परम धाम की ब्रह्म आत्मा है। खरा ने खराब एक खलक खुआर, सच्चा आत्मा को खराब दुष्ट मन ने खलक सारा दुनिया को खुआर नष्ट ही कर दिया। खराब खुआर मतलब नष्ट कर दिया, हानि पहुंचा। खरा ने सच्चा परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को, खराब ऐसा दुष्ट माया ने एक खलक सारे दुनिया में और दुनिया को खुआर नष्ट ही कर दिया। अर्थात परमधाम के ब्रह्मात्मा, ईश्वरीय आत्मा, जीवात्मा सबको एक दुष्ट मन ने ठग लिया है, नष्ट ही कर लिया। कैसे नष्ट कर लिया? न यहाँ के रहने वाला लायक बनाया, और न मरने लायक का बनाया, और न परमधाम में चेहरा देखने के लायक बनाया। शर्मिंदा ही शर्मिंदा। इंद्रावती आत्मा ब्रह्मात्माओं के हृदय की बात कर रही है, और वास्तव में ये सारा इंद्रावती अपने ही अंतस्करण के रिफ्लेक्शन में देख रही है कि मैंने जो मेरे से जो करवाया धनी आपने ऐसे ही करवाया। क्यों ऐसा? खरा ने खरा कहे खला का खुआर क्यों बनाए? जागता कई दिन देखता मने छतरिया, किस तरह से ठगी? बोलते हैं कि ओलखी तमने हमें युद्ध किदा तमाशों, ये तो बहुत ही खतरनाक हुआ। दुनिया भी अपनी इष्ट से झगड़ रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं। दुनिया भी उसका इष्ट को कहना नहीं मान रहे हैं, उनका ज्ञान नहीं। उनको तारतम्य मिला ही नहीं कि कौन किसको क्या उपदेश दे रहा है। हमें तो तारतम्य मिला, परम धाम का कार्य कारण महाकारण सब पता चला। ओलखी तमने, आपको पहचान करने के बाद, और आपके इल्म ने हमें अपने आप को भी पहचान दिया। आप और हमारे बीच क्या संबंध है ये भी पता चला, और मैं किसके साथ अभी तक अज्ञान में भुला था, अज्ञान में जिस तरह समय बीत रहा था वो भी
क्लियर पिक्चर दिखा दिया, क्रिस्टल क्लियर दिखा दिया ओलखितम ने। उसके बाद हमें युद्ध कीदा तमसो, ये माया ने उसके बाद आपके साथ लड़ाई शुरू कर दी। कैसे? आपका कहना नहीं माना, जानबूझकर नहीं, हमने माने तो हाँ, चौपाई चलते समय तो मानता है मन, बाद में देखना मन का चौपाई। इसलिए ओलखितम ने हमें युद्ध कीदा तमसो, मन चित बुद्ध मोहग्रही अहंकार। मन हमारा साधन इतना ही तो है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। और थोड़ा सा आप ध्यान में बैठ जाना आराम से, और आपके पीछे तरफ, सामने तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, पीछे तरफ 5 पॉलीथीन लटकाना और आगे तरफ 5 पॉलीथीन लटकाना, और दाएं तरफ 2, बाएं तरफ 2, कितना हुआ? 10 पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन या कोई झोला, कोई बैग लटकाना। और उसमें ध्यान में बस धीरे से ये पीछे वाला 5 में जो है 5 जो है उसमें लटका देना, 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, बैठियाँ पर वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद सामने में 5 कर्मेंद्र में डाल दीजिए, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु, वो भी रख दीजिए। और इधर में 2 मन और बुद्धि को 2 बैग में यहाँ पर डाल दीजिए, और चित्त अम को यहाँ डाल दीजिए। आपके पास क्या रहा? आप अपना परिचय कैसे दोगे या किसके साथ बात करोगे? हाँ? बात करने के लिए आप तो बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि तो आपने लटका दिया, और कुछ विचार करना पड़ेगा ना बात करने। तो संकल्प विकल्प मन का धर्म तो प्लास्टिक में लटका दिया आपने, आपके पास कुछ है नहीं, तो किससे बात करोगे? हैं? और चल के मंदिर जाके प्रार्थना करोगे? कर्म इंद्रिया में वो लटका दिया है, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पाद पैर भी लटका दिया, रख दिया है निकाल के, और हाथ भी रख दिया है। अब कहाँ जाके प्रार्थना करोगे? है हाथ आपके पास। कहने का मतलब ये सब प्रकृति का खजाना असम्बल होकर के चेतना बैठी थी। अब ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अलग करिए और कुछ नहीं बचता है, बस एक परात्म का जो है परम धाम का रिफ्लेक्शन आपके अंतस्करण में रिफ्लेक्टेड दिखता है तारतम्य ज्ञान से। अब ये सब काम में नहीं आया, आप अकेले रह गए सुरता। आप धीरे से इन लोगों से छुप करके आप परात्म के अपनी जो परात्म श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका है, परात्म वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु है, परात्म मन, चित्त, बुद्धि, वहाँ देखिए तो ये संसार का कुछ लकड़ा ही नहीं है। इतना सुंदर पवित्र मन, चित्त, बुद्धि, परम धाम। लेकिन जैसे ही यहाँ आए ग्रही अहंकार, ये अंतस्करण ने अहंकार पकड़ करके क्या किया? युद्ध किया तमसो। आपके साथ आपने बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना, चले तो भी ज़्यादा भुनभुनाना। हमारा वृद्धावस्था सारा भुनभुनाते भुनभुनाते हुए चला जाता है, बीत जाता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी अभी से भुनभुनाना छोड़े, गुनगुनाना शुरू कर देता। राज्य की बानी गुनगुनाइए, बड़े वृद्धावस्था में भुनभुनाना नहीं पड़े। ओलखी तमने हमें किदा युद्ध तमसों, किसके कारण? मन गुण अंग इंद्रियों को ग्रही अहंकार, अहंकार में बैठने के बाद अहंकार में खुले न समाये, और सम्मान नहीं पहुंचता है, कोई सम्मान नहीं देता है करके अब पूछते रहते। ए विमुखा बातों मोटे मेले बंचा से, हे राज महाराज ये विमुख, आपसे विपरीत होने के बाद, सुरता धरती पर आने के बाद जो जो कार्य हमने किया है, चाहे ब्रज में हो, चाहे रास में हो, चाहे सदगुरु के जमाने हो, चाहे अब भी हो, या और भी आगे महाप्रलय तक, सभी बात ये आपसे विमुख होने के बाद हुई है। और ये बातों वंचा से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ी जाएगी, जो भी है वंचा से
पड़ी जाएगी, वो पूरा स्क्रीन में दिखा जाएगा। हाँ, कब? मोटे मेले। वो महत्वपूर्ण बैठक है। कौन? उस मूल मिलावा का बैठक में जागने के बाद सब एक आपस में हमारी भूलन में की हुई बात सब हो, उस समय शर्मिंदा होना पड़ेगा। इतना दूर करके मत बोलिए, परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है। यहाँ से जगे तो उसी क्षण में है, ये समय नहीं है परम धाम में। हाँ, अगर यहाँ लंबा लगता है तो फिर परम धाम दूर लगता है तो कोई बात नहीं। अपने सदगुरु के साथ, अपने आदर्श पुरुष के साथ कैसे चेहरा दिखाएं, अगर हमारे से कुकर्म हुआ तो, हमारे से गलती हुई तो करके उन आदर्शों के सामने सजगता रहने के लिए एक स्थापित करिए और वहाँ से बचे रहने का कबूल करिए। पानी पकड़ के संकल्प करिए कि इनके नज़र से हम न गिरे। इतना भी अगर हुआ तो परम धाम का प्रत्यक्ष हो जाए। ये विमुख बातों मोटे मेले वंचा से, मल से जुथ जिहाँ 12,000, जहाँ पर 12,000 का सुंदर बैठक होगा, वहाँ पर एक खेल की बातें होगी और उस समय में सब अपने आप से मुख से बोलेंगे, हाँ हमने ऐसे किए वैसे किए, बिना शर्मिंदा। लोग हंसेंगे, बस उतरेंगे और हम बोलते जाएंगे। जैसे पिक्कड़ आदमी पीता है तो अपना ही गलती से माइकिंग करते चला जाता है, पिया हुआ है, सब बुद्धि सब दारू ने हटा दिया, वो क्लीन हुआ और बोलने लगा सब सारी बात। ऐसे ही माया की बुद्धि तो छुड़ जाएगी और वो प्रिंट जो है हो जाएगा और प्रिंट पूरे स्क्रीन में राजी महाराज दिखा देंगे। उस समय में हमारा क्या हालत होगी। इसीलिए सुंदर साथ जी कम से कम उस भय से भी पल पल धनी को याद करते रहे। कहे महामती हूँ गाँव मोहरे थई। कहे महामती, इंद्रावती आत्मा कहती है, हूँ गाँव मैं बोल रही हूँ, मोहरे थई आगेवान होकर। हे राजी महाराज, सब सुंदर साथ ने मुझे आगे कर दिया, इसलिए मैं आगेवान होकर के कह रही हूँ। पना विमुख बीदो बीती सहु महे नरनाथ। राजी महाराज, आपने मुझे आगे करके बुलवा रहे हैं, लेकिन शायद इसीलिए है कि गलती करने वाले मैं आगे हूँ, इसीलिए आपने मेरे को आगे कर दिया और शर्मिंदा करने के लिए। सदगुरु महाराज का कहना नहीं माना। अब तो धर्म के लिए टोटली आया कि फिर जा करके दो चार वर्ष और काम करके आओगे करके पूछा था धनी ने। मैंने नहीं जाऊँगा, अब कान पकड़ लिया। कहा है कान पकड़ लिया, सब आर्टिफिशियल था, दो बार फिर फंसना पड़ा। अपने आप को इसीलिए बोलते हैं कि विमुख बीदो बीती। विमुख प्रकार का आचरण हमारे ऊपर बीती, सहु महे नर नार। धरती में सब नर नार के ऊपर, परम धाम से आए नर नार में भी आए तो नर नार सभी से ही, सभी नर नार धारण सभी ब्रह्मात्माओं ने ब्रह्मात्माओं से विमुख काम हुआ है धनी। इसीलिए कहे महामती हूँ गाँव मोहरे। फिर भी मैं आगेवान होकर के आपके पास सुंदर शांत के प्रश्न भाव को मैं आगे कर रही हूँ। आप मुझे डांटना जितना डांटो, गलती हो गई है, भूले हुए हैं, आपने जगाए हैं, जगाने के बाद और भूले हुए हैं, इसलिए दुख हो रहा। धाम माए धनी आमे ऊँचों के मजोएशों। धाम माए उस परम धाम मूल मिलाव के अंदर परात्म शरीर में। हे धनी, अमे हम लोग ऊँचू सिर उठा करके केम कैसे जोईशूँ, कैसे देखेंगे उस दिव्य परम धाम में। सिर उठा करके कैसे देखेंगे? संसार में भी लोग सिर उठा करके बोलते, सिर हमारा सिर ऊंचा रखते, बोलते कि नहीं बोलते माता पिता? कोई गलती से सिर उठाने को बोलते हैं, इसका मतलब सिर झुकना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। सब कुछ सिर में ही तो है। अर्थात कहने का मतलब, मैंने एक दो बार में बोला था कि वास्तव में ये 5 ज्ञानेंद्रिय शरीर के ऊपर है, इस शरीर सिर में ही है। इसलिए माता पिता बोलते कि हमारा सिर ऊंचा रख दो, हाँ हमारा नाक रख दो, बोलते हैं कि नहीं? इसने तो अपने परिवार का नाक बड़ा कर दिया, पता नहीं नाक का क्यों इतना नाम आता है। शायद ये थोड़ा हाइट में इसलिए ज़्यादा चोट लगता हो, कोई भी चीज़ हाइट में होता तो ज़्यादा हवाएं लगती है ना, इसीलिए नाक को भी इसीलिए हवा लगता होगा।
धाम माय धनियों में आमे ऊँचों के मजोईसों। हम इतना शरीर उठा करके सिर उठा कैसे देखें? कहने का मतलब इस सिर में ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय को हमने सही समय में अगर हमने ज्ञानेंद्रिय का यूज नहीं किया तो सिर उठने का मतलब है हम ज्ञानेंद्रिय के कारण, विवेचनहीन के कारण हमारा अधोमुखी होना पड़ता है। इसलिए सब कुछ यहीं पर है। तो सिर कैसे हम खड़ा करेंगे धनी? पहुँच से पवाड़ा परातम मंजार। पहुँच से पवाड़ा, यहाँ की सारी बातें घटनाएं जो है ना परातम मंजार, परातम के बीच पहुँचता है। कैसे? हम सपना में जो भी कार्य करते हैं सपने से जगने के बाद सब मालूम है। बस इसका मतलब सपना में हमने जो भी किया हमारे मन के तंतु के कारण हमें जागृत तक पता चला। एग्जैक्टली इसी तरह हमारी सूरता यहाँ आई है और सारे हमारे कर्तृत्व को अपनी सूरता देख रही है, और वो भी सदगुरु ज्ञान से जगने के बाद तो और क्लियर दिख रही है। और परम धाम में क्या वादा की थी, यहाँ आकर क्या करने लगी, सूरता देख रही है। इस तरह से अब ये सूरता उठने के बाद सारी राज्य के पास सब बोलना पड़ेगा। इसीलिए उस समय में सिर कैसे उठा के देखे। इंद्रावती आत्मा बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी होकर के हम आत्माओं को बहुत कुछ से सचेत कर रही है। समय को विशेष ध्यान देने का। समय में क्या क्या आता है? चार पदार्थ उसी में तो है। इसीलिए समय में भजन भक्ति में लग जाएं, जब जगे तब सवेरा। इस तरह से दिव्य परम धाम की वाणी विरह गायन से बहुत 5-6 दिन से आप लोग श्रवण कर रहे थे, और पाठ तो घर में करते ही थे, और जोड़ तोड़ से पाठ करें और भाव से करें, भक्ति से करें, डूब करके करें। और जब तक प्रार्थना चलती है अपने समय में यत्र तत्र अन्यत्र कुछ न समझे। कोई जो है परमात्मा के पास होते समय कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। सुंदर सा जी इतना होश में रह करके सेवा हम किसी को कुछ स्वार्थ रखे बिना इस शरीर को सेवा में मिटा दें, मन को भजन में मिटा दें, बुद्धि को राज्य के चरण में सौंप दें और आत्मत राज्य के हृदय में सौंप करके इस इनकम्प्लीट शरीर संसार व्यवहार को धनी का नाम लेकर के, धनी का याद करके कंप्लीट करें। अब मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा अंदर ही अंदर। और अभी अंतिम प्रकरण गायन के लिए हमारे पूजन शिखा जी धर्म प्रचारी का उपस्थित हो चुकी है। मैं आग्रह करता हूँ वो बहुत ध्यान और भावना से ये वाणी को गायन करेंगे, और आप लोग भी सुन करके मैंने पहले ही कहा कोई राग से गाते हैं, कोई अनुराग से गाते हैं। आपसे जितना बनता है कोशिश करें। परम आदरणीय परम धामवासी हेमलाल पंडित जी ने इसको राग बैठा करके गुरु जी मंगलदास जी को सुनाते थे, और गुरु जी सुन करके हाथ में वो एक तारे वाला जो लेते थे, और तुम कभी कौन क्या मस्ती में बिल्कुल गुरु जी ध्यान से श्रवण करते थे। तो गुरु जी मंगलदास जी ने अपने कान से सुना हुआ राग आपके पास प्रस्तुत की जा रही है। आपसे ध्यान से सुने, गुरु जी को याद करें, राज्य को याद करें, वाणी को याद करें, जीवन को धन्य बनाएं। कहे महामती हूँ गाँव मोहरे थई, कहे महामती हूँ गाँव मोहरे थई, पन विमुख विदो बीती सहु मह नर नार, पन विमुख विदो बीती सहु मह नर नार। धाम माय धनिया में ऊँचो के मजोई सो, पहुँच से पवाड़ा परातम मंजार, पहुँच से पवाड़ा परातम मंजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।